हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 31 जुलाई और 1 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली सरकार। तो दोस्तों, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वालों को एक मंच पर लाना है। यह पोर्टल दिल्ली में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूनिसेफ। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपने प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कुछ समय पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी इस साल करीब और 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने पर सिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है सी, नासा। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन को मार्स 2020 नाम दिया गया है। तो जो चौथा प्रश्न है वो है कि भारत ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक और नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। तो इसका सही उत्तर है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो भारत ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। भारत उत्तर कोरिया का प्रमुख खाद्य सहायता प्रदाता और उसका सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी रहा है। तो चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 371 श्रेणियां। तो भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। इस 371 श्रेणियों की वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं। तो अगला जो छठा प्रश्न है वो है कि 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमरीकी डॉक्टर सुधीर पारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है पॉल हैरिस अवार्ड। तो 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमरीकी डॉक्टर सुधीर पारिक को पॉल हैरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो सातवां प्रश्न है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 7 पायदान उछलकर रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरे स्थान पर। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में 2 मुकाबले में कुल 16 विकेट हासिल किए हैं, जिसके साथ ही वे आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 7 पायदान उछलकर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह 8वें नंबर पर फिसल गए हैं। तो अब जो आठवां अगला प्रश्न है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का 3 साल का बैन हटाकर कितने महीने का कर दिया गया है। तो इनका जो बैन है वो 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। तो इन पर करप्शन का चार्ज था, जिसकी वजह से इन पर 3 साल का बैन लगाया गया था। तो चलते हैं 9वें प्रश्न पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद्र जगन्नाथ ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने हिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आभार भी जताया। तो जो 10वां अगला प्रश्न है कि चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने के खिलाफ हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। तो चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हाल ही में जर्मनी ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास ने कहा कि बर्लिन ने यह कदम चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया के रूप में उठाया है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने चीन जैसे देशों के कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगाई है। तो इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऐसा केंद्र सरकार ने कदम इसलिए उठाया ताकि घरेलू उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। तो चलते हैं
इसके अगले प्रश्न पर तो 12वां प्रश्न है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ है। तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ है। समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका नवीकरण बाद में 2007 और 2015 में भी किया गया था। तो अब चलते हैं 13वें प्रश्न पर। तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लाया गया और उसी के साथ ही जो मानव विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। तो मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा हुई थी। तो आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पर कि ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में कितने मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं देश को समर्पित की है? तो ये पवन ऊर्जा का पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है 800 मेगावाट। तो बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं देश को समर्पित किया है, जिसका विकास सिंगापुर के भारतीय इकाई SEIL के सहायता से किया जा रहा है। अगला 15वां प्रश्न, इनमें से किस कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने का बिल पास किया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिकी कांग्रेस कमेटी। तो अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर जूनियर किंग की विरासत को बढ़ावा देने के लिए बिल पास किया है। भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा द्वारा अनुमोदित गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को सदन की विशेष विदेश मामलों की समिति ने पारित किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो 16वां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान का मंजूरी दिया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 3 मिलियन डॉलर। तो एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान मंजूर किया है। इसका उपयोग आवश्यक थर्मल स्कैनर और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा। तो आते हैं अब 7वें प्रश्न पर। तो जो 17वें प्रश्न पर, तो जो 17वां प्रश्न है वो है कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व स्तनपान सप्ताह। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहन करने और दुनिया के शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो अगला प्रश्न है कि चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो इसका सही उत्तर है 3 सैटेलाइट। तो चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हाल ही में 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से GUAN-3 के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग 1 अगस्त की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 1658 औरंगजेब ने स्वयं को मुगल सम्राट घोषित किया। 1865 ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड ग्रेजचेस्टर शहर में विश्व की पहली रेल लाइन शुरू हुई। 1880 प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद्र का जन्म हुआ। 1924 मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने रेडियो प्रसारण संचालित करने का बीड़ा उठाया। 1933 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ा। 1940 स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का निधन हुआ। 1948 भारत में कलकत्ता में पहली राज्य परिवहन सेवा की स्थापना हुई। 1980 हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ। 1982 सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1992 नेपाल की राजधानी काठमांडू में थाईलैंड का विमान दुर्घटनाग्रस्त और इसमें 113 लोगों की मृत्यु हुई। 1993 भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता में उद्घाटन हुआ। 2006 फिदेल कास्त्रो ने अपने भाई को सत्ता सौंपी थी। 2006 में ही श्रीलंका में युद्ध विराम समझौता समाप्त। LTTE के साथ संघर्ष में 50 लोग मारे गए। 2007 भारतीय मूल के अमरीकी डॉक्टर सुधीर पारिक को पॉल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया। 2010 पाकिस्तान में बाढ़ से 900 लोगों की मौत हुई। तो दोस्तों ये हमारे 31 जुलाई और 1 अगस्त के करंट अफेयर तथा उनसे संबंधित जो कुछ भी ऐतिहासिक बिंदु थे वो हमने इस वीडियो में चर्चा की।
तो मिलते हैं अब आपको अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।